कोई छोड़कर चला गया तो अकेलापन। ऑफिस घर, ऑफिस की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, थक गए, फिर से अकेलापन। बचपन बीत गया, जवानी बीत गई, बुढ़ापा आ गया, बच्चे भी सब सेटल हो गए, अब करें तो करें क्या, फिर से अकेलापन। ये जो अकेलापन है ना, 15 साल का बच्चा हो या 75 साल के अंकल हो, हर कोई महसूस कर रहा है। सच में तुम देखो ना, आजकल जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो भी यही कहते हैं, स्कूल गोइंग बच्चे, अरे यार डिप्रेशन आ रही है, बहुत ही लोनली फील हो रहा है। वाह, कमाल है। और सेम हाल जो है वो उन लोगों का हो रहा है जो कि बहुत सारा जीवन जी चुके हैं। उनको लगता है कि यार सब कुछ तो देख लिया, अब क्या बचा है जिंदगी में। बचपन बीत गया, जवानी बीत गई, ऑफिस, प्रमोशंस, अफेयर्स, शादी, बच्चे, बच्चों की शादी, सब देख लिया, बचा क्या है ना। तो फिर अकेलापन आने लग जाता है इंसान की जिंदगी में। और जब अकेलापन आता है तो इंसान क्या करता है, अलग अलग उम्र पे अलग अलग ट्रीटमेंट लेता है इंसान। जैसे कि बताता हूं, जो टीन एज में हैं या कॉलेज में हैं या फिर ऑफिस में जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक पार्टनर को ढूंढना शुरू कर देते हैं। अच्छा, जब मैं ये बात कह रहा हूं पार्टनर को ढूंढना, तो आपको लगेगा कि शादी है ना, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, राइट। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी एक रिश्ते में हैं, पर फिर भी दूसरा ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्योंकि शायद एक जो अकेलापन है वो खा रहा है। तो आसान सी भाषा में अगर ये कह दें कि जिंदगी में जो भसड़ मचती है ना मतलब जो भी उत्पाद होता है, टर्बुलेंस होता है, वो कहीं ना कहीं इस अकेलेपन को दूर करने की वजह से ही होने लगता है। इस अकेलेपन के बारे में हम बहुत सारी बात करने वाले हैं। नाम मेरा है जीविदम आर्यन, सोशल मीडिया पर मैं मिल जाऊंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जुड़िए, कुछ आप कहिए, कुछ हम कहेंगे, बातचीत होती रहेगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुपरहिट जिंदगी, और अभी हम बात कर रहे हैं अकेलेपन के बारे में। जैसा कि कहा कि अकेलेपन से जब भी इंसान को बचना है तो इंसान हमेशा एक रिश्ते का सहारा लेता है ना। उसे रिश्ता चाहिए, अब वो चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, दोस्तों यारों का हो, रिश्तेदारों का हो, कलीग्स का हो, किसी का भी हो। पर एक बात ध्यान रखना कि जब भी रिश्ता बनाओगे, वो रिश्ता तुमसे कुछ मांगेगा, खींचेगा तुम्हें अपनी ओर, तुम्हारी बहुत सारी एनर्जी। और अगर तुम उस आशिकी वाले टाइम पर हो जहां तुम किसी के साथ जुड़ गए, वो तुमसे कुछ चाह रही है, चाह रहा है, तुम उसको दिए जा रहे हो, उससे तुम खुद भी ड्रेन हो जाते हो। और फिर जैसा कि इंसानी फितरत है, इंसान जब कुछ देता है तो कुछ वापसी की भी तो उम्मीद रखता है ना। आज मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया है तो उम्मीद रखूंगा कि तुम भी मेरे लिए करोगी, है ना। पर जब वो वापस नहीं मिलता तो फिर से परेशानी शुरू हो जाती है। और ये केस सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नहीं है, ये दोस्तों में भी होता है, मोहल्ले पड़ोस में भी होता है। असल में हमारा इंसानी नेचर ही ऐसा है जो कि गिव एंड टेक पर ही चलता है। कुछ आप देंगे, कुछ सामने वाला देगा, और ये रिश्ता चलेगा। अब यहां पर भी एक और चीज आ जाती है, कई लोग तो सिर्फ गिव एंड टेक के वजह से ही रिश्ता बनाते हैं, और उनको बस टेक टेक टेक, देने के लिए कुछ भी नहीं है, गिव नथिंग। आपके आसपास भी ऐसे बहुत सारे रिश्ते होंगे जो कि बस डिमांड कर रहे हैं,
देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, है ना? उनको बस देते चले जाओ। उनको तुमको देने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि होता यह है कि जब भी तुम्हें जरूरत पड़ी, ये वो लोग होंगे जो कि सबसे पहले पीठ दिखाकर भाग जाएंगे। पर तुम तो हो भोले मानुष, तुम मान जाते हो, तुम मदद कर देते हो, तुम अवेलेबल हो जाते हो सबके लिए। पर जब तुम्हें जरूरत होती है तो कौन आकर खड़ा होता है? गिनो गिनो अपनी जिंदगी में उन लोगों को गिनो जो कि मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। मुझे लगता है कि अगर आपकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं जो कि आपके मुश्किल वक्त में खड़े हो जाते हैं, तो आप बहुत ही लकी हैं, किस्मत वाले हैं आप। वरना ऐसे लोग ज्यादातर मिलेंगे जो कि आपका इस्तेमाल करेंगे और बाद में आपको छोड़कर निकल लेंगे। और जब वो निकल जाते हैं तो एक बार फिर से ये अकेलापन इंसान को घेर लेता है। और जब एक बार इंसान अकेलेपन के दलदल में फंस जाता है ना, यकीन मानो ऐसा भंवर बनता है कि गोल 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 घूमता चला जाता है, कुछ सूझता नहीं है। यकीन ना हो तो उस इंसान को देखना जिसका ब्रेकअप हो गया हो, फिर चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। उस इंसान से पूछना जिसका पार्टनर उसको छोड़कर चला गया हो, उससे रूठ गया हो, फिर चाहे वो शादीशुदा हो या ना हो। जिसे भी आपने प्रेम किया था वो आपसे नाराज होकर चला गया है या चली गई है। देख लेना, जैसे हम कहते ना जल बिन मछली, ऐसे तड़पने लगते हैं इंसान। तो आखिर इस अकेलेपन से लड़ें तो लड़ें कैसे? क्या किया जाए? आसान सी भाषा में और बहुत ही कम शब्दों में ओशो ने जो बात कही है उसको अगर समझ लिया जाए तो काफी हद तक परेशानी जो है वो दूर हो सकती है। ओशो कहते हैं कि अकेला होना मनुष्य का स्वभाव है, अकेला होना मनुष्य की नियति है, और जब तक अकेले होने को स्वीकार नहीं करोगे तब तक बेचैनी बनी रहेगी। लाख उपाय कर लो कि अकेलापन मिट जाए, पर मिट नहीं पाएगा, क्योंकि अकेलापन तुम्हारे भीतर की आंतरिक अवस्था है, तुम्हारा स्वभाव है। समझ में आई बात? बेशक आपके रिश्ते बहुत अच्छे हों, आप समाज के अंदर एक सम्मानित इंसान हो, आपके माता पिता, भाई बहन, बच्चे, वाइफ, हस्बैंड, प्रेमी, प्रेमिका सब बहुत अच्छा हो, बट स्टिल तुम अकेले हो। और अकेला होना ही मनुष्य की नियति है। मैं इस बात से बिल्कुल अग्री करता हूं, और शायद इसीलिए तो कहा गया है कि हर मनुष्य को अपना किया भोगना होगा। इंडिविजुअल, तुमने जो किया है, जो कर्म किए हैं, उसका फल तुम्हें मिलेगा, राइट? तो इसलिए तैयार रहो। और इस अकेलेपन के साथ अगर तुम जुड़ गए तो यकीन मानो सब बढ़िया हो जाएगा। यहां पर एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, अकेलेपन से जुड़ने का मतलब यह नहीं है कि पूरी दुनिया को छोड़ दो, अकेले हो जाओ, ब्रेकअप कर लो, रिश्ते तोड़ दो, घर बार छोड़ दो। नहीं, ऐसा नहीं है। यहां मतलब यह है कि जब खुद से जुड़ोगे, अपनी अहमियत पहचानोगे इस दुनिया में, इन रिश्तों में, इस समाज में, अपने जीवन में, जब अपने आप को अहमियत दोगे, टॉप पर रखोगे, तो तुम देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी बदल रही है। तो इसलिए
खुद से प्यार करो, खुद से जुड़ो। लोग मतलबी कहें कहने दो, पर खुद को प्रायोरिटी पर रखना सीखो। खुद को प्रायोरिटी दोगे, सब बदलने लगेगा। तो खुद से प्यार करो, खुद को टॉप पर रखो, यही मैं तुमसे कहना चाहता हूं। वैसे हम इंसान भी कितने अजीब होते हैं ना। किसी से प्यार करते हैं, किसी को अपना बनाते हैं, उससे जुड़ जाते हैं, और फिर वो जब हमें छोड़कर चला जाता है तो डिप्रेस हो जाते हैं। अकेलापन हमको घेर लेता है ना। और ये जो अकेलापन है वो सिर्फ तब नहीं आता कि जब कोई इंसान तुमको छोड़कर चला गया है, हाय ब्रेकअप हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा भी होता है कि जब सब कुछ सही चल रहा होता है, घर बार, बिजनेस, रिश्ते, तब भी अकेलापन महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है? क्या लगता है? मैं बताता हूं ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जैसा ओशो कह रहे हैं ना, अकेला होना मनुष्य की नियति है, अकेला होना मनुष्य का स्वभाव है। इन छोटी सी लाइंस को गहरे में समझने की कोशिश करते हैं। तुम अकेले ही हो। जब दुनिया में आए थे अकेले आए थे, दुनिया से जाओगे अकेले जाओगे। जीवन को अगर भरना है, अकेलेपन से बचना है, तो प्रेम से भरो। अब तुम कहोगे कि थोड़ी देर पहले तो मैं ये कह रहा था, किसी से प्यार होता है, कोई छोड़कर चला जाता है, और उसके बाद अकेलापन आता है। यहां थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं बताता हूं। प्रेम से भरने का मेरा मतलब है, प्रेम की सीमाएं निश्चित मत करो। होता यह है कि तुम जब किसी से प्रेम करते हो तो तुम बस उसी से प्रेम करते हो, बाकी दुनिया से नहीं। बाकी पूरी दुनिया सेकेंडरी। सिर्फ वही एक अकेला इंसान तुम्हारी पूरी दुनिया बन जाता है। और यहीं से तो परेशानी शुरू हो जाती है भाई। अगर तुम किसी से प्यार करते हो, बहुत अच्छी बात है। और अगर वो इंसान भी तुमसे प्यार करता है, ये तो मतलब कमाल है, लाजवाब है। इससे अच्छी फीलिंग और क्या होगी, है ना? पर ये भूल जाते हो कि प्यार करने के लिए एक प्यार भरा दिल होना चाहिए, सिर्फ एक इंसान भर नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम बस एक इंसान से प्यार करो और बाकी दुनिया से नफरत। ऐसा नहीं चल पाएगा। अगर ऐसा होगा तो मिलावट होगी, और मिलावट होगी तो फिर दिक्कतें होंगी। हमने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं जो कि सड़क पर नजर आते हैं, एक दूसरे के बाहों में बाहें डाले, हाथ पकड़े घूम रहे हैं, बहुत प्यार से, लड़का लड़की। मतलब देखकर ऐसा लगता है कि वाओ यार, कितना प्यार इन दोनों में। और अचानक से कोई रास्ते में बच्चा आ गया मांगने वाला, या रिक्शे वाला आ गया, या कुछ भी हो गया, उसको ऐसे बदतमीजी से बात करते हैं कि लगता है क्या है यार ये। तो जो प्यार था वो गया कहां पर फिर? तुम एक प्यारे इंसान हो ना, इसीलिए तो किसी से प्यार कर रहे हो। पर वो प्यार सिर्फ एक इंसान के लिए, बाकियों के लिए इतना रूड। अगर ऐसा होगा तो कैसे चलेगा? नहीं हो सकता। किसी को प्यार करने के लिए एक प्यार भरा दिल होना जरूरी है। और ये जो प्यार है वो एक बहती नदी है यार, जो कभी नहीं सूखती। तो अगर तुमने अपने अंदर प्यार की नदी बहा दी तो इस अकेलेपन से जीत जाओगे, सच में। इस बारे में और बात करेंगे। जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लो। जीविदम आर्यन के नाम से मैं सोशल मीडिया पर अवेलेबल हूं, जुड़ जाना मेरे साथ। बहुत सारी बातें करेंगे हम। हाँ, तो हम बात कर रहे थे प्यार के बारे में, है ना? प्यार ऐसा है कि अगर आप किसी और से भी करते हो तो कोई गुनाह नहीं है, पर सिर्फ किसी और से करते हो
तो फिर प्रॉब्लमैटिक है। और अगर हम बात करें इस बारे में कि इंसान को अकेलापन कहीं ना कहीं से घेर ही लेता है, तो चलो एक बार ना इस अकेलेपन को समझने की कोशिश कर लेते हैं। आंखें बंद करना और देखना अपने आप को, महसूस करना अपनी एग्जिस्टेंस को कि तुम इस धरती पर हो। अपने रिश्तों में अपने आप को देखना, अपने करियर में, अपने ऑफिस में, हर जगह पर देखना अपने आप को। और फिर एक बार सोच लेना, क्या लगता है कि अगर तुम नहीं होगे तो क्या हो जाएगा? या चलो यूं ले लो, दुनिया में जितने भी लोग हैं, चाहे उनसे तुम्हारा कोई रिश्ता है या नहीं है, हर इंसान के बारे में सोच लो और एक बार सोचो जरा कि अगर वो इंसान नहीं रहा तो क्या तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी? और अगर तुम नहीं रहोगे उन सारे इंसानों की जिंदगी में, तो क्या उनकी जिंदगी रुक जाएगी? जवाब होगा नहीं, ऐसा नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर इंसान इंडिविजुअल है। और इंसान इंडिविजुअल है, यही तो तुमको समझाना चाह रहे हैं कि तुम अकेले हो। हर मनुष्य यहां पर अकेला ही है। मैं एक बात फिर से कहना चाहूंगा कि नीरस मत हो जाना। ऐसा मत सोचना कि रिश्तों में नहीं जाना, नहीं, रिश्तों में जाओ, लड़ो, झगड़ो, रूठो, मनाओ, सब करो, रो लो, हंस लो, गुस्सा कर लो, सब कर लो, पर अपनी अहमियत, अपनी एग्जिस्टेंस को मत भूलना। अगर अपने को गवा दिया तो फिर क्या बचा? कुछ भी नहीं। तो अपने को नहीं गवाना है, अपने को समझना है, जानना है। एक बात याद रखना, जितने भी लोग जिनके जीवन में फूल खिले हैं, वो सब किसी ना किसी रूप में एकांत की तलाश में चले गए थे। और जब वो फूल खिल गए तब वो लौटकर बाहर आ गए। एकांत, इसके बारे में हमने पहले भी बहुत बातें की हैं। हमारे चैनल पर वीडियो है एकांत के बारे में, हमने कई बार बात की है इस अकेलेपन से लड़ने के बारे में। अकेलेपन को हराना बहुत ही आसान है। और वो कैसे है? एकांत में चले जाना, खुद से जुड़ जाना, ईश्वर से जुड़ जाना। और जब मैं ये बात करता हूं तो हमारे दोस्तों को फिर से लगता है कि मैं बड़ी भारी बातें कर रहा हूं कि भाई पूरी दुनियादारी छोड़कर ध्यान में बैठ जाओ। अरे मैं उसके लिए नहीं कह रहा। हम गृहस्थ में हैं तो गृहस्थ में रहकर ही सारे काम करने होंगे। तो इसलिए एकांत में जाएं, प्रेम अपने अंदर ले आएं। और जब प्रेम तुम्हारे अंदर आ जाएगा तो यकीन मानो दोस्त, सब कुछ बदलने लग जाएगा, सब बहुत अच्छा लगेगा। तुम यूं देख लो कि इस धरती पर जितने भी महापुरुष आए, चाहे बुद्ध हो, मोहम्मद हो, क्राइस्ट हो, सब में एक चीज कॉमन थी और वो ये थी कि वो मानवता से प्यार करने वाले लोग थे, है ना? किसी भी महापुरुष को देख लो, एक चीज कॉमन है कि सबसे वो प्रेम करते हैं। नफरत नजर नहीं आती उनके कैरेक्टर में, है ना? अभी थोड़े ही दिन पहले मैं बात कर रहा था ना राम के बारे में। तो राम जिन्होंने रावण को हरा दिया, है ना, इतने पराक्रमी, पर उनके कैरेक्टर में ऐसा नहीं है, नफरत नहीं है, प्रेम है, शौर्य है, साहस है, नफरत नहीं है। तो प्रेम से भर लो। और जिस दिन तुमने अपने आप को प्रेम से भर लिया, जिसे भी देखोगे, जिधर भी देखोगे, हर तरफ तुम्हें सुकून महसूस होगा। चाहे पार्क में जाओगे और पेड़ पौधों को देखोगे, अच्छा लगेगा। घर में भी बैठे रहोगे, अच्छा लगेगा।
उन विचारों को सुनोगे जो कि तुम्हारे फेवर के हैं या नहीं भी हैं। विचलित नहीं होगे, राइट? तो इसलिए अपनी एग्जिस्टेंस को समझो, एकांत में जाओ, प्रेम अपने अंदर भर लो और फिर देखो जिंदगी ऐसे ही सुपरहिट हो जाएगी, राइट? चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपकी जिंदगी हंसती मुस्कुराती रहे, मुझे दीजिए इजाजत। जा रहा हूं इस वादे के साथ कि जल्दी ही आपसे फिर होगी मुलाकात। आप खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहें और जुड़े रहें अपने ही चैनल पर, सुपरहिट जिंदगी पर। और एक बात और, जीविदम आर्यन के नाम से मैं आपको सोशल मीडिया पर मिल जाऊंगा। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आएं, जुड़ें, कुछ आप कहें कुछ हम कहें और ये सफर यूं ही चलता रहे। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी ही फिर होगी मुलाकात। देखने के लिए शुक्रिया।